हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूँ आप अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 11 का ए। ठीक, चलिए देखिए, अगली वीडियो हमने अभ्यास 11 का ए क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए तो देखिए 9वां क्वेश्चन। देखिए हमारा 9वां प्रश्न है, कह रहा है कि 5,120 रुपये का कितना 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय हो। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें तिमाही की बात कर रहा है, हम तिमाही निकाल लेंगे। चलिए देखिए, देखिए हमारा जो मूलधन दिया है, कितना दिया है मूलधन हमारा, पी जिसको हम बोलते हैं, हमारा दिया है 5,120 रुपये। ठीक, चलिए, और दर कितना दिया है, दर हमारा जो आर है वो हमको दिया है यहाँ पे 12.5%। ये क्या है, वार्षिक में है। क्या है, वार्षिक में। अब देखिए इसको हमको तिमाही दे कह रहा है ना, तिमाही बदलना है। तो हम जानते हैं कि एक वर्ष में हमारी क्या होती है, 4 तिमाही होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको दर है तो दर में हम भाग करते हैं और समय में गुणा करते हैं। तो दर में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 12.5 में 4 का हम भाग करेंगे। ये हमारा क्या है, तिमाही। क्या है, तिमाही। चलिए देखिए इसमें भाग कर दीजिए। देखिए भाग करने पे कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 4 तिहाई 12.4 एक्के 4, इसमें कितना बचा है, यहाँ पे 1 बचा। दशमलव बढ़ा के देखिए, दशमलव पहले से है तो 0 उतार लिए, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा 10 में से, तो फिर 0 बढ़ गया 20 हो गया, तो 4 पच्चे 20। ये हमारा क्या हो गया, तिमाही। ठीक, इतना परसेंटेज। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारा समय, समय हमको क्या दिया है, समय हमारा दिया है 1/2 वर्ष। अब इसको हमको क्या बदलना है, तिमाही में बदलना है। देखिए इसमें 4 से भाग किए थे तो समय में क्या होता है, गुणा होता है। तो क्या करेंगे हम, 1/2 में 4 से गुणा कर देंगे तिमाही में बदलने के लिए। देखिए 2 1 के 2 2 दूनी 4, तो बराबर कितना हो गया, 2 तिमाही। ठीक, चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए फिर, अब देखिए हमको सूत्र हमारा जो होता है यहाँ पे, ए बराबर पी कोष्टक में होता है 1+r/100 पूरे का पावर कितना, एन होता है। अब देखिए बराबर हमारा प्रिंसिपल कितना दिया है, जो हमारा मूलधन है पी हमको दिया है 5,120 रुपया। फिर 1 प्लस, अब देखिए आर, आर मतलब दर, दर कितना हमारा है 3.125, जो कि हमने तिमाही निकाला था, बटा 100 पूरे का पावर एन कितना है, 2 है, तो 2 यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए आगे देखिए फिर, अब यहाँ पे देखिए आप बराबर 5120, फिर देखिए यहाँ कोष्टक में। अब देखिए हम क्या करेंगे, चलिए हम डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। तो 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 1 के 100, जब इसमें 100 जोड़ देंगे, देखिए 3 पहले से है तो कितना हो जाएगा, 103.125 तो रहेगा ही। ठीक, क्योंकि देखिए इसमें जुड़ेगा 100 1 के 100, तो जब 3 जुड़ेगा 100 में तो 103 हो गया, फिर 0.125 तो रहेगा, बटा कितना फिर यहाँ पे आ गया 100। चलिए घाते 2। अब यहाँ पे देखिए आप 5120, अब इसको चलिए देखिए एक बार इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक, अब अगली स्टेप में हम इसको तोड़ देंगे, बटा कितना 100 पूरे का पावर 2। अब देखिए 2 बार है ना, यहाँ पे घाते 2 लगा है, मतलब ये 2 बार टूटेगा। तो 5120 गुणे कितना 103.125 बटा कितना 100, फिर यहाँ पे देखिए गुणे 103.125 बटा कितना हमारा 100 है। अब देखिए जब इसमें हम 100 से भाग देंगे, यहाँ पे देखिए जब इसमें हम 100 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5120 गुणे, अब देखिए 0.2 अंक बाद खसक जाएगा, क्योंकि देखिए ये जब ऊपर जाता है 10 घाते माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 घाते प्लस का 2 है, यहाँ ऊपर जाएगा 10 घाते माइनस का 2 हो जाएगा, जब माइनस है तो इधर खसकेगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 1.03125 गुणे इसे ये भी हो जाएगा 1.03125
5। अब देखिए जब सबका हम गुणा करा लेंगे, जब आप इसका जब गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के कितना जाएगा यहाँ पे 5445 रुपया। ठीक, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये जो 5445 हमारा निकला है ये हमारा तो ए है, जो यहाँ पे हमने ए अभी मान के रखा था, ये हमारा मिश्र धन होता है ना, तो ये हमारा ए है, ये मिश्र धन है। ठीक, ये हमारा क्या है, मिश्र धन। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ब्याज ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे देखिए हमारा ब्याज बराबर क्या होता है, चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, ठीक, ये द है। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारा होता है कितना, मिश्र धन में से हम क्या करते हैं, जो हमारा मिश्र धन निकल के आए उसमें से हम जो हमारा मूल धन है पी, उसको हम घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल जाता है। ठीक, तो मूलधन। अब देखिए हमारा मिश्र धन कितना निकल के यहाँ पे 5445, तो 5445 में से कितना मूलधन कितना था हमारा, मूलधन देखिए हमारा एपी था 5120, तो चलिए इसमें से हम 5120 घटा देते हैं। जब 5445 में से 5120 घटाएंगे तो हमारा कितना, देखिए यहाँ पे ये 5, 2 में से 2 गए, 4 में से 2 गए तो 2, फिर 4 में से 1 गए तो 3, इतना रुपया हमारा क्या निकल के आया है, ब्याज। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, 10वां क्वेश्चन क्या दिया है, किस ब्याज की दर से, मतलब हमको यहाँ पे दर पूछ रहा है, मतलब किस ब्याज की दर से, यहाँ पे दर पूछ रहा है रुपए कितना, 4000 पर 9 माह में 630.50 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज क्या है, प्रति तिमाही संयोजित किया जाता है। ये देखिए हमारा क्या है, ब्याज है, ना कि ये मिश्र धन है। ये देखिए हमारा पी है, ये हमारा समय है, ये हमारा ब्याज निकल के आया है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए इसमें हमारा जो मूलधन है, मूलधन हमारा जो पी है वह क्या है, 4000 रुपये है। ठीक, अब इसके बाद हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है, आप चाहे इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलिए या फिर आप सिंपली इसको ब्याज भी बोल सकते हैं। ठीक, जो इंटरेस्ट जो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 630.50 रुपया। ठीक, अब देखिए हम क्या, मिश्र धन हम अगर हम ज्ञात कर लें, क्योंकि देखिए ए बराबर पी होता है तो ए हम ज्ञात कर ले, ए ही तो हमारा मिश्र धन होता है। तो हम मिश्र धन इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम जानते हैं ये जो हमारा ए है, अगर हम ब्याज में मूलधन को जोड़ दे तो हमारा क्या आ जाता है, मिश्र धन आता है। तो हमारा ब्याज प्लस कितना, मूलधन, यही हमारा क्या है, मिश्र धन है। चलिए देखिए जोड़ दीजिए, तो ब्याज कितना है 630.50 रुपया में हम कितना जोड़ दें, 4000 रुपया जोड़ दें तो हमारा कितना आंसर आ गया। देखिए जब इसमें 4 जुड़ेगा तो 4 कहाँ पे जुड़ेगा, तो 3 जीरो तो ए ले लेगा, 4 जुड़ेगा मतलब 46, कितना जाएगा हमारा 46 30.50 जोड़ने पे इतना रुपये हमारा क्या आया है, मिश्र धन। ठीक, चलिए अब देखिए समय हमको क्या दिया है, 9 माह दिया है, क्या 9 माह है, 9 महीना। ठीक, अब देखिए इसको हमको कह रहा है कि तिमाही ना, तो 9 महीने में कितनी तिमाही होती है, अगर हम 3 से भाग 3 त्रिक 9 तो मतलब 3 तिमाही होती है, 9 महीने में 3 तिमाही। ठीक, चलिए देखिए अब यहाँ पे हम लगा देते हैं अपना फार्मूला, क्या होता है, जो हमको दर है ये तो हमको ज्ञात करना है। ठीक, चलिए क्या होता है, ए बराबर हमारा होता है पी 1 + r/100 पावर क्या होता है, एन। ठीक, अब चलिए देखिए ए हमारा क्या निकल गया, ये हमारा भी हमने निकाला था कितना, 46 30.50 बराबर पी कितना हमारा है, 4000 है। 1 + r तो हमको ज्ञात करना है तो r को ऐसे ही रखेंगे बटा 100 पूरे का पावर n मतलब 3 निकल के आया है। ठीक, अब चलिए यहाँ पे देखिए अगर हम इसको क्या 4000 को इसको बटे में कर दें, क्योंकि देखिए यहाँ पे गुणा कराना है, इसमें भाग कर लेगा, ये इसके साथ गुणा करा है, इसको तो ज्ञात करना है, ये गुणा करा है तो इसको भाग कर लेगा। ठीक, तो 46 30.50 बटा
कितना 4000, ठीक, बराबर कितना आया यहाँ पे 1 + r/100 पूरे का पावर क्या 3। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर हम इसमें 4000 से भाग दे देंगे, देखिए ये 3 जीरो जब यहाँ पे ऊपर जाएगा, 3 जीरो यहाँ पे खसक के यहाँ आ जाएगा। अब 4 से भागेंगे काफ़ी कठिनाई होगी। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, चलिए ऊपर नीचे हम 2-2 का गुणा कर देते हैं, ठीक, ताकि आसान हो जाए। क्यों गुणा कर रहे हैं 2 का? देखिए यहाँ पे 50 है ना, जब ये 50 2 के साथ गुणा करके 100 बना लेगा तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, एक संख्या यहाँ पे सिर्फ बढ़ जाएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम इसे गुणा करा रहे हैं, देखिए कितना है 46, 30.50 में हम 2 का गुणा करा रहे हैं, ठीक। 2 शून्य शून्य, 2 पचे 10 के शून्य, हाथ में 1, तो 2 शून्य शून्य मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 छः के 12 के 2, हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 7 4 दूनी 8, 1 9 हो गया, ठीक। देखिए 0.2 अंक बाद लगा है ना, 0.2 अंक बाद यहाँ पे लग जाएगा। हमारा कितना आ गया पूरा का पूरा 92 61। इससे तो हमको मतलब नहीं है। चलिए 92 61 आ गया ना, देखिए यहाँ पे आ गया 92 61 बटा, अब देखिए 4 दूनी 8000 हो जाएगा। 4000 है, 2 का गुणा करेंगे तो 8000 हो जाएगा। अब कितना यहाँ पे आया 1 + r/100 पूरे का पावर 3, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो 92 61 होता है, ये किसका क्यूब होता है? ये 21 का क्यूब होता है। और जो ये क्या है हमारा 20 का क्यूब होता है, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 जीरो। तो इसको हम पूरे का पावर क्या कर दें 3 कर दें। देखिए जब कोष्टक टूटता है तो सब पे घात लगेगी ना, इस पे 3 घात, इस पे 3 घात। तो 21 6 में 441, 6 में 92 61, और 20 20 में 400, 20 में 8000। तो यहाँ पे देखिए बराबर कितना हो गया 1 + r/100 पूरे का पावर 3। अब देखिए इस पक्ष में घात घात क्या है हमारी बराबर है। तो चलिए घात घात बराबर है तो घात घात कैंसिल, ठीक। अब देखिए जब घात घात बराबर होती है तो आप इसको चाहे कैंसिल कर दीजिए या चाहे रखे रहिए, ठीक। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, किसकी? यहाँ पे जो यहाँ पे बेस हमारा है उसकी तुलना करेंगे। देखिए अगर बेस बराबर रहता है तो हम घात की तुलना करते हैं, ठीक। जब हमारा बेस बराबर रहता है तो हम घात की तुलना करते हैं, और यहाँ पे जब हमारा यहाँ पे घात बराबर है तो हम आधार की तुलना करेंगे, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए अगर ये बराबर होता तो हम घात की तुलना कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बराबर नहीं है, तो घात बराबर है तो घात घात कैंसिल, इसको हम क्या करेंगे तुलना कर देंगे। तो चलिए 21/20 बराबर हमारा क्या आ गया 1 + r/100। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर हम एक को इसमें घटा दें, देखिए यहाँ पे जुड़ा रहा है ना, तो इसका तो हमको याद करना है, तो इसको लाके हम घटा रहे हैं। तो 21/20 माइनस का 1 बराबर, अब चलिए पहले हम इसको घटा ही लेते हैं, ठीक। यहाँ पे कितना आया r/100। अब देखिए फिर बराबर कितना 20, तो 21 माइनस 20 एक्के 20 बटा कितना यहाँ पे आया हमारा 20 बराबर ए वाला r/100, ठीक। चलिए देखिए अब 21 में से 20 गए तो 1/20 बराबर कितना r/100। अब 20 एक्के 20, 20 पंचे 100। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, यहाँ पे देखिए 1 बचा ना, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो r हो गया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए r बराबर 5 आया ना, ये क्या है r परसेंटेज में होता है तो ये 5% है, लेकिन ये हमारी क्या है तिमाही में निकला है, क्या तिमाही में। अब देखिए ये तिमाही में निकला है ना, जब इसको हम वार्षिक में बदलेंगे, जब इसको हम वार्षिक में बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 से गुणा हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो गया 5 × 4 परसेंटेज क्या है वार्षिक, बराबर कितना हो गया r बराबर 5 चौके 20% हमारा आंसर हो गया, ठीक। ये हमारा आंसर है, ठीक। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 11वां क्वेश्चन, कितने समय में, मतलब यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, ठीक। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 पर रुपये 1230 चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए देखिए इसमें मूलधन क्या दिया है हमारा, मूलधन हमारा दिया हुआ है P बराबर
12,000 रुपया। ठीक, अब मिश्र धन कितना दिया है यहाँ पे देखिए, पहले हम ब्याज लिखते हैं ना। ब्याज जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दिया है कितना दिया है, यहाँ पे हमारा दिया है 1230 रुपया, ये हमारा ब्याज है। अब देखिए जब हमको मूलधन और ब्याज मालूम है, हम चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे देखिए मिश्र धन निकालेंगे। ठीक, कितना, ये तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, हम मिश्र धन निकालेंगे तो हमारा मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन ये हमारा ए है ना, बराबर क्या होता है, ब्याज, ब्याज प्लस क्या होता है, मूलधन। चलिए देखिए, अब ब्याज हमारा कितना है 1230 रुपया प्लस मूलधन कितना है 12,000। चलिए देखिए, अब जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना जाएगा जोड़ने पे, 13,230 रुपया। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा तो मिश्र धन निकल के आ गया। अब देखिए दर, दर हमारा क्या है 10%। ये क्या है, वार्षिक है, लेकिन हमारा पूछा क्या है, छमाही पूछा है। तो एक वर्ष में 2 छमाही होती है, तो हम क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। चलिए देखिए, तो 10% बटा 2, एक क्या हमारी 2 1 के 2 2 पचे 10 बराबर कितना आ गया 5%, क्या है हमारी छमाही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समय हमको क्या कहा है, पूछा है, समय हमको ज्ञात करना जो कि EN है। ठीक, EN हमको ज्ञात करना है। अब चलिए हम अपना फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है, A बराबर होता है P1 प्लस R बटा 100 पूरे का पावर कितना, EN हमको ज्ञात करना है। अब देखिए हमने अभी निकाला था यहाँ पे ना मिश्र धन कितना 13,230 बराबर, अब P हमारा कितना था प्रिंसिपल 12,000, तो 1 प्लस R हमको 5% मालूम है बटा 100 और N तो हमको ज्ञात करना है। चलिए देखिए 5 1 के 5 5 बीसा हम में 100, तो यहाँ पे देखिए 13 बराबर कितना हो गया 12,000। अब देखिए 20 1 के 20 20 1 21, तो यहाँ पे 21 बटा 20 बचा पूरे का पावर N। अब देखिए हमको ये तो ज्ञात करना है ना, तो इसको हम इसमें बटे कर देते हैं, मतलब गुणा कर रहा है तो यहाँ पे भाग करेगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे भाग करा देते हैं, तो 13,230 बटा 12,000 बराबर 21 बटा 20 पूरे का पावर N। अब यहाँ पे आप देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। चलिए काटिए, देखिए यहाँ पे हम 4 3 12, तो हाँ कट रहा है 4 से, तो यहाँ 3 से कट रहा है, तो 3 चौके 12 डबल 0, 3 चौके 12 एक बचा 12, 3 चौके 12 3 1 के 3, कितना आ गया हमारा 441 बटा 400 बराबर 21 बटा 20 पूरे का पावर N। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये 21 एक सही में कितना होता है 441 होता है, क्योंकि आप इतना ध्यान दीजिएगा जब यहाँ पे 21 बटा 20 है तो ये इसके ही मल्टीपल होंगे, मतलब ये इसके ही स्क्वायर होंगे। तो देखिए 21 का स्क्वायर है ना, तो 21 का स्क्वायर है, ये कितना है 20 का स्क्वायर है, तो दोनों को स्क्वायर है तो ये पूरे का स्क्वायर हमने लगा दिया बराबर। अब देखिए जब कोष्टक टूटता है सब पे घात लगते, 21 एक सही में 441, 20 भी सही हमें 400, तो 21 बटा 20 पूरे का पावर कितना N। अब देखिए अभी हमने देखा था अगले क्वेश्चन में कि हमारा क्या घात घात बराबर था, तो हम बेस का तुलना किए थे। अब बेस बेस बराबर है तो हम क्या करेंगे घात की तुलना करेंगे, जो बराबर है उसको छोड़ के घात की सिर्फ तुलना कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 बराबर कितना हो गया N, या आप इसको कह सकते हैं N बराबर 2 वर्ष। ठीक, लेकिन ये हमारा क्या है, ये जो हमारा N बराबर 2 वर्ष आया है ये हमारी छमाही है, यहाँ पे वर्ष काट दीजिए। ठीक, N बराबर 2 छमाही है ना, तो अभी हम क्या करेंगे जब इसको वार्षिक बदलेंगे तो 2 छमाही क्या होता है 1 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, तो 2 छमाही बराबर 1 वर्ष। ठीक, और यही हमारा क्या है आंसर, यही हमको ज्ञात करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है, कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
2 वर्ष में 88,720 हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमको मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या है, तो मूलधन हमको मालूम नहीं है तो हम मूलधन बराबर क्या मान लेंगे। देखिए हमारा कौन सा है, बारहवां क्वेश्चन है। ठीक, ये हमारा बारहवां क्वेश्चन है। तो मूलधन हमको ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं मूलधन हमारा क्या है, पी रुपया है। ठीक, मूलधन हमारा पी रुपया है। दर क्या दिया है हमको, दर दिया है 5%। ठीक, और समय हमारा दिया है यहाँ पे 2 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे तो 88,720 दिया था, यहाँ पे जो हमारा 7 दिया है, किसी किसी किताब में यहाँ पे 7 नहीं दिया है, सिर्फ कितना दिया है 8820 मतलब 8,820 दिया है। ये 7 जो है नहीं दिया है। और जो क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है हमारा सिर्फ 8820 से ही आ रहा है, 7 से नहीं आ रहा 8,000। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हम 7 नहीं लेंगे, सिर्फ हम 88 मतलब 8,820 लेंगे, 7 को नहीं लेंगे क्योंकि देखिए एक गलत है, 7 यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो हमारा मिश्र धन कितना है, यहाँ पे मिश्र धन जिसको हम बोलते हैं ए, ये हमारा क्या दिया है 8,820। आप वहाँ पे 7 नहीं लेंगे। ठीक, चलिए देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है हमारा ए बराबर पी 1 प्लस आर बटा 100 पूरे का पावर एन। अब यहाँ पे आप देखिए ए हमको क्या दिया है 8,820 बराबर पी, यहाँ पे 1 प्लस आर बराबर दिया है 5% बटा 100 पूरे का पावर एन। तो 5 एक के 5, 5 बीसा हम में 100। अब देखिए 8820 बराबर पी, यहाँ पे देखिए 20 एक के 20, 20 एक 21, तो 21 बटा क्या हो गया 20 पूरे का पावर कितना। यहाँ पे देखिए एन बराबर भी दिया है 2, चलिए यहाँ पे 2 लिख लीजिए, यहाँ पे भी 2। ठीक, अब देखिए ये पी गुणा पी का मान ज्ञात करना है क्योंकि हमको मूलधन ज्ञात करना है, तो इसको हम यहाँ पे भाग करा देंगे। जब देखिए इसको यहाँ पे हम भाग कराएंगे तो 88 जो 20 है, ये संख्या जो 21/20 है, जब यहाँ पे हम 21/20 करेंगे तो ये पलट के 20/21 हो जाएगी। ठीक, ये 20/21 हो जाएगी पलट के, और पूरे का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर बराबर पी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 8,820 गुणे 2 टाइम है ना, तो 20/21, 20/21 बराबर पी। अब देखिए 21 एक से हम कितना होता है 441 ना, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 8,820, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 2 टाइम है कितना 441 का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 × 441 × 10। अब गुणा करा लीजिए, पूरे का आंसर सिर्फ इतना ही आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 का गुणा कराएंगे तो ये 882 हो जाएगा, 0 का 10 का गुणा कराएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। तो 21 में कितना 441 ना, तो 21 से इसको काटिए 21 बार, फिर देखिए 21 से काटिए यहाँ पे एक बार, तो यहाँ पे कितना अच्छा 20 ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप 20 रख दीजिए। ठीक, तो देखिए 20 × 20 कितना हो गया यहाँ पे 20 × 20 × 20 बराबर कितना हो गया 2 2 4 2 8, 1 2 3 0, 8,000। यही हमारा क्या है प्रिंसिपल है। ठीक, मूलधन ये हमको ज्ञात करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए हमारा 13वां क्वेश्चन, किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा दर है, यहाँ पे समय दिया है, ये क्या दिया है साधारण ब्याज दिया है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें हमको मूलधन भी नहीं मालूम है, तो मूलधन ज्ञात करेंगे तभी तो हम क्या करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। ठीक, तो मूलधन हम मान लेते हैं पी है हमारा, और इसके बाद दर हमको क्या दिया है 20%। ठीक, और हमारा समय हमको दिया है 2 वर्ष, और साधारण ब्याज जो हमारा साधारण ब्याज है वो हमको क्या दिया है 200 रुपया। चलिए देखिए पहले हम क्या करेंगे साधारण ब्याज से मूलधन ज्ञात कर लेते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण
ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय, सॉरी यहाँ पे गुणा, ठीक, समय बटा 100। अब बराबर मूलधन तो हमको मालूम नहीं है तो हम मूलधन को P मान लेते हैं, लेकिन साधारण ब्याज हमको दिया है कितना, 200, तो यहाँ पे 200 लिख देते हैं। फिर गुणे यहाँ पे दर कितना दिया है हमको 20, गुणे समय कितना दिया है 2/100। अब यहाँ पे देखिए आप 20 एक के 20, 20 पंचे 100, 2 एक के 2, यहाँ पे 100 हो गया। और इसका इसमें गुणा करा दीजिए तो 100 गुणे 5 कितना हो गया 500। और यहीं बराबर तो हमारा क्या है, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है, सब तो कट गए हैं, सिर्फ P बचा है। देखिए हमारा मूलधन निकल गया 500, हमने इसका इसमें गुणा करा दिया और P हमारा यहाँ पे बचा था, हमारा मूलधन निकल गया कितना 500 रुपया। ठीक, अब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि हमको मूलधन ज्ञात हो गया है। चलिए तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है हमारा, A बराबर होता है P1 + R/100 पूरे का पावर n। अब देखिए हमको प्रिंसिपल मालूम है तो चलिए देखिए हमारा क्या है 500, फिर 1 + R कितना है यहाँ पे 20/100 पूरे का पावर कितना 2, तो 20 एक के 20, 20 पंचे 100। अब बराबर यहाँ पे 500 गुणे 5 एक के 5, 5 एक 6/5 पूरे का पावर कितना 2। अब फिर बराबर 500 गुणे 2 टाइम है ना तो 6/5, 6/5। अब देखिए 5 एक के 5, यहाँ पे 100 आ गया, 5 एक के 5, 5 बिसाहम में 100, तो कितना आ गया 20 गुणे 6 गुणे 6। अब देखिए यहाँ पे 6 6 का 36, 36 दूनी 72, मतलब पूरा आया कितना 720। ये हमारा क्या, ये निकल के आया है जो कि हमारा मिश्र धन है। ठीक, ये हमारा क्या है मिश्र धन है ना, जो हम यहाँ पे ए लेके चल रहे थे, ये हमारा मिश्र धन है। जब हमको मिश्र धन मालूम हो गया तो हमको साधारण यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन में से हम क्या घटा दें, मूलधन को। तो मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन कितना निकल के आया 720 रुपये, फिर माइनस ये कितना है मूलधन 500 रुपये, तो घटा दीजिए कितना आ गया हमारा 220 रुपये। और यही हमारा क्या है ब्याज है जो हम ज्ञात करना चाहते थे। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना 220 रुपये। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन है, यदि 2 वर्ष में 8000 को चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना 20 रुपये हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। चलिए देखिए हमको मूलधन क्या दिया है, मूलधन बराबर हमको दिया कितना 8000 रुपया, जिसको हम P बोलते हैं। ठीक, अब देखिए समय हमको दिया है बराबर 2 वर्ष। इसके बाद देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना दिया है, साधारण ब्याज में अंतर कितना दिया है 20 रुपया। ठीक, स्टेप बाई स्टेप लिखेंगे। ठीक, चलिए देखिए ये 20 रुपया हमारा हो गया, तो दर हमको क्या कहना है, ज्ञात करना है। ठीक, ये हमको ज्ञात करना है। चलिए देखिए अब पहले क्या करेंगे, प्रथम वर्ष का क्या ज्ञात करेंगे, ब्याज ज्ञात करेंगे। तो प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज, देखिए साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे ना, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो मूलधन है कितना है 8000 रुपया है, और दर हमको क्या करना है ज्ञात करना है, और आर बटा कितना 100। ये तो हमको आर मालूम नहीं है, तो हमारा पूरा कितना हो गया, ए इससे कट गया तो 80,000 सिर्फ को कितना 80,000,
ये प्रथम वर्ष के अंत में हमारा ब्याज हो गया। चलिए अब फिर देखिए यहाँ पे अब मिश्र धन ज्ञात कर लेते हैं प्रथम वर्ष का। तो प्रथम वर्ष का मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन प्लस ब्याज, ठीक। तो मूलधन हमारा क्या है 8,000 है, हमारा ब्याज निकल के कितना है प्रथम वर्ष का 80 आर। चलिए अब यही जो हमारा प्रथम वर्ष का मिश्र धन है यही हमारा द्वितीय वर्ष क्या कहलाएगा, द्वितीय वर्ष का हमारा क्या कहलाएगा, मूलधन। तो द्वितीय वर्ष के लिए मूलधन यही हमारा मूलधन बन जाएगा, ठीक। कितना है हमारा 8,000 प्लस 80 आर, ठीक। अब देखिए इसके बाद द्वितीय वर्ष के अंत में हम ब्याज ज्ञात कर लेते हैं, जैसे हम प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात किए थे। चलिए द्वितीय, क्योंकि देखिए हमको मूलधन मालूम हो गया द्वितीय वर्ष का, तो द्वितीय वर्ष के अंत में ब्याज, तो देखिए क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब देखिए मूलधन कितना है 8,000 प्लस 80 आर गुणे दर तो मालूम नहीं आर है, समय तो 1 वर्ष है, यहाँ पे 100। अब यहाँ पे देखिए आप इसमें से अगर हम यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, इसमें 10 कॉमन है। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना 0 है, अगर इसमें से एक एक 0 उड़ा दें हम, मतलब काट दें, तो यहाँ पे कितना बचेगा 800 प्लस यहाँ से एक 0 खत्म, तो आर बचेगा सिर्फ 8 आर, और यहाँ पे आर नीचे से भी एक 0 हम काट देंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा, ठीक। चलिए देखिए ये हमारा क्या होगा, द्वितीय वर्ष के अंत में हमारा ब्याज आ गया। अब देखिए द्वितीय वर्ष के अंत में कुल चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे हम। तो द्वितीय वर्ष के अंत में कुल चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 80 आर तो पहले था, तो अभी हमने कितना निकाला 800 प्लस फिर 80 आर, सॉरी 8 आर, सिर्फ 8 आर है ना, तो 8 आर इंटू आर, देखिए इंटू आर, यहाँ पे देखिए ये 8 आर है ना, ए वाला उतारे हैं, ये पहले वाला आया था, ये दूसरा वाला, ये हमारा क्या आ गया, दोनों वर्ष के अंत में क्या हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब चलिए साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ये वाला काफ़ी लंबा है, ठीक। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक। अब चलिए देखिए कितना 800 मूलधन 8,000 आर इंटू 2। अब देखिए 2 वर्ष दूसरा है ना, तो 2 वर्ष का हम ले रहे हैं, तो कितना आ गया हमारा, देखिए इससे कैंसिल 8 दूनी 16, मतलब 160 आर हो गया। चलिए देखिए फिर अब इसके बाद प्रश्नानुसार अब अंतर क्या था, दोनों ब्याजों का अंतर, दोनों ब्याजों के अंतर कितना था 20 रुपये था। अब देखिए प्रश्न सॉल्व हो रहा है, ठीक। देखिए पहले तो 80 आर आया, फिर कितना आया 800 प्लस 8 आर आया बटा कितना 10, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी देखिए यहाँ पे हमने 10 नहीं लिखा, ठीक। यहाँ पे देखिए कितना है 10 है ना, ये तो पहले वाला है दूसरे वाला, ठीक। यहाँ पे देखिए इंटू आर, फिर माइनस कितना निकला 160 आर बराबर कितना 20 रुपया। चलिए देखिए गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें करिए, तो 800 आर प्लस ये 800 आर का गुणा हो रहा था, आर हो गया, फिर देखिए प्लस 8 आर स्क्वायर माइनस 160 आर, इसका भी इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये भी हो जाएगा 1600 आर बराबर इसका इसमें गुणा तो 200 रुपया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 800 आर
माइनस 1600 आर। ये देखिए 1600 तो ये हो गया कितना 1600 आर हो गया, प्लस 8 r² माइनस 1600 आर बराबर कितना 200। अब देखिए ये माइनस 1600 प्लस 1600 से घट गया, तो 8 r² बराबर कितना आ गया यहाँ पे 200। तो r² बराबर कितना आ गया 200/8। चलिए काटिए, 2 चौके 8, 2 एक के यहाँ पे 100 हो गया, 4 एक के 4, 4 25 हमें 25 हो गया। यहाँ पे देखिए तो r² बराबर 25, तो r बराबर रूट में 25, तो r बराबर कितना आ गया पूरा हमारा 5%। यहाँ पे हमारा r बराबर 5%। ठीक, ये हमारा आंसर। देखिए जब रूट से निकलेगा 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, तो r बराबर 5 यही हमको ज्ञात करना था। ठीक, चलिए ये हमारा क्या है किसमें वार्षिक में है। ठीक, वार्षिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितने रुपए का अंतर है 160 रुपये का अंतर। तो राशि बताना है, मतलब मूलधन। चलिए देखिए हमको तो मूलधन ज्ञात करना है, तो हम मूलधन को मान लेते हैं। ठीक, माना मूलधन हमारा क्या है p रुपया है। ठीक, अब दर हमारा है कितना है r, जो इसको हम बोलते हैं कितना है हमारा 5% दिया हुआ है। ठीक, ये भी वार्षिक में है। समय जो हमारा n है वो कितना है 2 वर्ष। चलिए साधारण ब्याज जैसे उसमें सॉल्व कर रहे थे वैसे इसमें भी सॉल्व करेंगे। ठीक, क्योंकि अंतर देखिए दोनों में पूछा है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब देखिए मूलधन तो हमको मालूम है नहीं, इसके बाद दर हमारा कितना है 5% और समय कितना है 2 वर्ष बटा कितना 100। चलिए देखिए इसको काट दे दिए, 5 एक के 5, 5 बीसा हम में 100, 2 एक के 2, 2 दहाम में 20, तो कितना आ गया p/10। ये हमारा क्या आ गया साधारण ब्याज आ गया इतना रुपया। ठीक, चलिए देखिए फिर अब चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पे लिखेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है हमारा p1 प्लस, देखिए दोनों का हम क्या करेंगे ब्याज याद करेंगे और जो अंतर दिया है 160 उसी के हम बराबर कर देंगे। ठीक, जोड़ के। चलिए देखिए अब इसका तो हम ब्याज ज्ञात के लिए साधारण ब्याज, अब चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात कर लें। अब दोनों को हम क्या करें यहाँ पे अंतर करके मतलब घटा के उसके 160 के बराबर कर देंगे। तो चलिए देखिए क्या होता है r/100 पूरे का पावर कितना n। अब देखिए p हमारा कितना है यहाँ पे मालूम नहीं है, तो हम p ही लिखेंगे। तो 1 प्लस r कितना है 5% बटा 100 पूरे का पावर कितना n कितना हमारा 2 वर्ष। अब देखिए फिर यहाँ पे p 5 एक के 5, 5 बीसा हम में 100, तो 20 एक के 20, 20 एक 21 बटा 20 पूरे का पावर 2। ठीक, चलिए देखिए तो p इंटू 21 एक सही है में, चलिए 21/21 ही कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 2 टाइम है ना, तो 2 टाइम हमने तोड़ दिया। ठीक, तो कितना हो गया यहाँ पे p 21 में 441 बटा कितना 20 बीस में 400। ये तो हमारा क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन ये हमारा मिश्र धन है। ठीक, तो हमारा मिश्र धन, तो हम ब्याज याद कर लेते हैं। सिर्फ ब्याज क्या है, क्या होता है ब्याज हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा कितना निकल के आया है 41/400 p, फिर माइनस मूलधन तुम्हारा p ही है। चलिए अब इसको हम घटा देते हैं, तो 441 p इसका इसमें गुणा कर दिए तो माइनस कितना हो गया 400 p, क्योंकि 400 का गुणा इसमें कर दिए बटा कितना 400। घटा दीजिए, देखिए 441 p में से 400 p जाएगा तो हमारा कितना जाएगा यहाँ पे 41 p बटा कितना 400। ये हमारा अंतर आ गया। देखिए ये वाला अंतर चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर और कितना है साधारण ब्याज। अब दोनों को हम क्या करेंगे घटा के 160 के बराबर करेंगे। तो चलिए प्रश्न अनुसार
प्रश्नानुसार दोनों ब्याजों का अंतर कितना है? 160 रुपया है। अब देखिए पहला क्या था हमारा यहाँ पे, ये तो निकल के आया है 41/400 पी, ओ क्या था P/10 निकल के आया था साधारण ब्याज का। इन दोनों का अंतर ही तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही तुम्हारा कितना है? 160 है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम 400 लघुत्तम ले लेते हैं, तो 400 से 400 में भाग देंगे, एक बार जाएगा तो 1 का गुणा 41 पी में तो 41 पी ही आ जाएगा। फिर माइनस 10 से भाग देंगे तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो 40 आ जाएगा, तो 40 गुणा पी में तो 40 पी हो गया, बराबर कितने? 160। देखिए 41 पी में से 40 पी जाएगा तो हमारा सिर्फ पी बचेगा, क्योंकि 41 में से 40 गए तो 1 बटा कितना 400 बराबर 160। चलिए इसको यहाँ पे 1 लिख दें, 1 का गुणा पी में करिए जो कि प्रिंसिपल ज्ञात करें, पी बराबर कितना हो जाएगा? इसका गुणा इसमें तो 160 गुणे 400 बराबर कितना हो गया? 16 चौके 64। तो 64 तो हो गया, लेकिन जीरो कितना है? 1 2 3 3 जीरो, तो पी बराबर हमारा कितना आ गया? 64,000। यही हमारा क्या है? प्रिंसिपल है, क्या है? मूलधन, और यही हमको ज्ञात करना था। चलिए दोस्तों, आज हमने अभ्यास 11 का ये सॉल्व कर लिया। अब अगली वीडियो में हम 11 का 20 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।